बगैर तेने क्यों मेरे बेटे ते निशान लाया है? मेरा बच्चा हीरा सी, मेरा बच्चे नु सारी दुनिया जानदी है, पढ़िया लिखिया सी। ए गंदा इने सारे मोहल्ले नु इने वक्त पाया सी, सारे मोहल्ले नु रोजाना फायरिंग करदा सी। कुड़ियां दे मगर फिरदा, पढ़ा लिखा बच्चा, तुसी पढ़े लिखे हो, एक गंदे काम करोगे। एक बच्चा पढ़िया लिखिया हो, सुन जा बीवी पढ़ी लिखी हो औरत, तू क्यों निजाम लाया गंदिया? किसे तन्नू हया नहीं आया भी? और गंदिया तेरा ते भरा तन्नू कहंदा है फेर मारन दा, नहीं मेरा गंदा है, मेरा भरा दा जेन गंदा है, तन्नू तो सूर खांदा रहा। चले मैं आपके घर में सारी बात सुन के आई हूँ, आप चले प्लीज, आ जाए प्लीज। ये गुस्सा है, गम है एक माँ का जिसका इकलौता बेटा 26 साल का नौजवान बेटा इन्होंने छीन लिया है, इस शख्स ने छीन लिया है। उस माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त शायद इसके जिस्म के टुकड़े कर दे। जो इस वक्त टीवी देख रही माएँ हैं वो समझ सकती हैं कि एक गम क्या होता है। औलाद को तो सुई चुभे बर्दाश्त नहीं होती, तो इसने तो उसका जवान बेटा छीन लिया। मासूम यतीम बच्चे जब वो घर में देखती होगी तो सारा दिन उस पर क्या गुजरती होगी, ये शायद वही जानती है। इस शख्स की जानिब बढ़ते हैं, इससे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? एजाज अहमद। एजाज अहमद। नशा करते हो? नहीं करता। नहीं करते? नहीं। तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा है। जो बाप की जगह पे है तुम्हारा बड़ा भाई, वो झूठ बोल रहा है? हाँ बोल सकता है। क्यों? झूठ के क्या लिए दुश्मनी है रिश्ता उसकी तुम्हारे नहीं होता, झूठ कोई भी बोल सकता है। हो सकता है तुम भी बोल रहे हो, रिश्ता तो कोई भी जरूरी नहीं होता, झूठ तो झूठ होता है ना। हाँ। तुम कौन सा दूध के धुले हो, कातिल हो? वो पहले भी FIR है तुम पे, रिकॉर्ड याफ्ता हो। हाँ हो ना? हाँ हूँ। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि तुम तो दूध के धुले नहीं हो। ज़ाहिर है जो जिसकी इज्जत के साथ कोई एक आदमी 1.5 साल से खेल रहा है वो दूध का दूल्हा कैसे? तुम्हारा भाई खेल रहा है? वो जो कत्ल हो गए वो क्यों इल्जाम लगाएगा तुम पे? कौन? तुम्हारा भाई। वो कौन सा इल्जाम लगा रहा है? वो कह रहा है कि ये हरास करता था पहले भी, ये मुझे भी आगे परेशान करता था। तुम तो भाई पे फायर खोल रहे थे। परेशान नहीं करता था, जब जी मेरा साथ नहीं देता था तो तब मैंने इसके, यानी कि जो तुम्हारा साथ नहीं देगा तुम उसे फायर मार दोगे? ज़ाहिर है मेरा एक ही भाई था, जब मेरी इज्जत के साथ कोई आदमी खेल रहा है तो मैं इसके पास ही जाऊंगा ना। मेरा तो उस इज्जत को तलाक दे देते? दी थी, लेकिन माँ फिर ले आई थी। माँ को समझाते? माँ रोई थी, वो कहती थी मेरा बेटा नहीं है। तू इस माँ का गुस्सा देखा है? मुझे अफसोस है, देखा है, एहसास है उनके। वो माँ है, उसका हूँ। बेटा छीन लिया तुमने। मैं भी तुमने अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं भी बाप हूँ, मैं उनका दर्द जानता हूँ। अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाया ना, बीवी को कुछ नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? बहुत मारा है मैंने। मारा है लेकिन जान से तो नहीं मारा ना? जान से मार देना चाहता था उस दिन। अच्छा। लेकिन वो छुप गई थी घर में। तुम्हारे सर पे खून सवार था? उसके ऊपर भी गुस्सा था। अच्छा। ज्यादा गुस्सा तो उसके ऊपर था। अदीब के साथ दोस्ती तुम्हारी थी और चक्कर तुम्हारी बीवी का चल गया, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही। तो 1 साल से दोस्त की दोस्ती क्यों बर्दाश्त कर रहे थे फिर? दोस्त अब तो नहीं था, 1 साल से तो नहीं था मेरा दोस्त। वो पहले तकरीबन 2-3 महीने मेरा दोस्त रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने छोड़ दिया उसको। एक मर्द के पास तलाक देने का ऑप्शन ज्यादा आसान है कत्ल करने की निस्बत। दिया था मैंने आपको बोला। मैं तो तलाकें भाई देते 3 देते, उसको 3 माह का वक्त मुद्दत पूरी करते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन माँ नहीं मानी ना। वो माँ ने निकाह किया हुआ था उसके साथ। ये कहती थी कि मैं अब सुधर जाऊंगी, मुझे नहीं सुधरी तो खत्म कर देते। चांस नहीं, एक चांस दिया, नहीं सुधरी ना, दोबारा तलाक दे देते। तो मैं हो सकता अभी तलाक उसको दे देता। अभी तुम कह रहे हो मैं कत्ल करने लगा था, तलाक का ऑप्शन होता तो कत्ल ना करते। कत्ल तो मैं तब जब वो मुझसे कत्ल हो गया, ठीक है, जिसे मैं नहीं कत्ल करना चाहता था, उस दिन भी मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। अच्छा। मैंने गोली उसके टांग पे लगाई। अच्छा। लेकिन वो नीचे बैठ गया। अपना डर पैदा करना चाहते थे। ये कैसी गैरत है? डर नहीं पैदा, डर था, गुस्सा था सिर्फ। अच्छा। डर नहीं पैदा करना चाहता था। अच्छा। यहाँ से निकलोगे तो बीवी को भी मारोगे? नहीं अब नहीं मारूंगा। कहाँ गई गैरत फिर? वो उसको तलाक दे दूंगा। अच्छा, तो पहले ही तलाक दे देते तो आज कातिल ना होते। हाँ तो बस ये किस्मत का खेल। किस्मत का नहीं, तुम्हारा अपना किया ये वो किया हुआ है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। ये वो गुनाह है जिसकी वजह से तुम इस वक्त रुस्वा हो। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है कि तुम इस वक्त रुस्वाई में हो। ये वो शख्स है जिसने अपने भाई को पहले फायर मारा, उसके भाई ने इससे जान बचाने के लिए इस पर FIR करवाई जो कि रिकॉर्ड में है। ये चलान हुआ, उस पर्चे में इससे असला बरामद भी हुआ। उसके बाद ये वापस बाहर निकला, न जाने इसके दिमाग का फतूर था या इस बात में कोई सदाकत थी। इस बात में कोई सदाकत अगर होती भी तो क्या उस मसले का हल कत्ल था? नहीं था। इसके दिमाग पे खून सवार था, वो खून इसने किसी का भी करना था। पहले भाई का करने लगा, नहीं हुआ, इसने सोचा कि चलो अब गुस्सा कहीं और उतार लो। इस शख्स के दिमाग पे न जाने क्या बात सवार थी। गैंगस्टर बनना चाहता था, हवाई फायरिंग क्यों करता था, ये क्या चाहता था, ये तो यही बता सकता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हारे भाई से तो उसके नाजायज ताल्लुकात नहीं थे ना?
किसके साथ? तुम्हारी बीवी के साथ नहीं थे ना? भाई के तो नहीं था। वहां तो गैरत का मामला नहीं था ना? नहीं था। तो फिर भाई के ऊपर तुमने जो फायर खोला, इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग जो है ना उस पर खून सवार रहता है। हो सकता है मैंने इसको लगा तो नहीं ना, वो लग जाता तो? नहीं लग कैसे लग सकता? बड़े निशाने पक्के हैं तुम्हारे हैं। मैंने वो भाई फायर किया था। अच्छा हाँ, तुम्हारा भाई तो कह रहा है मेरे करीब से गुजर के लग गया था दीवार यही में। मसला नहीं था, और भी हम एक और भी मसला था कि मैं घर बेच के जाना चाहता था गांव से। असल ये वजह थी? हाँ, ये भी वजह थी। असल ये तो वजह थी? ये बोलता था जैसे नहीं जाओ। असल ये वजह है। थी कि तुम घर बेचना चाहते थे हाँ, और जाना भाई नहीं चाहता था, बेचना इसीलिए चाहते जाना चाहता हो था। सकता है तुम्हारी बीवी से भी तुम्हारा यही इख्तलाफ हो कि तुम घर बेच के जाना चाहते थे। उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं इधर रखूं किधर भी रखूं, वो बीवी ने तो रहना है। उसको रह तो तो इस रही बात थी। पे कोई इतराज नहीं था। हो ना सकता है कभी। कि ना जाना चाहती हो, ये तो वो सामने आती तो मैं उससे सारा कुछ पूछती। उसको इस तुम्हारा बात पे- भाई तुम्हारा खिलाफ, मैं एल इलाका सिर्फ तुम्हारे इसलिए खिलाफ। जाना चाहता था कि इधर जब कोई कुछ अच्छा नहीं था मेरे लिए, इसके रिलेशन भी थे, ठीक है, इसलिए मैं इधर से जाना चाहता था कि अमन हो जाए, मैं अपने बच्चे लेके एक साइड पे चला जाऊं। अच्छा तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे ऑफ कैमरा जो सारा मामला सुनाया ना वो भी मैं तुमसे सुनती हूँ, लेकिन पुलिस ने इंटेरोगेट क्या किया है हम वो भी अपने नाज़रीन के आगे रखते हैं। बिलाल साहब, इंटेरोगेशन की होगी आप लोगों ने सारे मामले की, कातिल कुछ कहानी सुनाता है, मुद्दई हमें कुछ और रो के बताते हैं, सच क्या है वो आप बता दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मकतूल जो है वो उसका वाकई इसकी बीवी के साथ ताल्लुक था। वो मोबाइल डाटा और जो मोबाइल इसके पास था उसका मैं स्क्रीनशॉट सारे इसने दिखाए हैं, वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है, ठीक है। लेकिन ये बात साबित होती है कि जो मकतूल है उसका इसकी बीवी के साथ रिलेशन था। लेकिन मोहल्ला में भी ये बात पाई जाती है कि इनका एक दो दफ़ा पहले भी झगड़ा हो चुका है। तो जो ड्रग्स एडिक्शन की बात है, जो इसका बड़ा भाई बता रहा है कातिल का कि ये ड्रग्स पीता था और ये आपस में मकतूल भी साथ बैठ के पीते थे, क्या ये कोई सच्चाई निकली? नहीं मैडम, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को इस मुकदमे से डिस्चार्ज होने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ना तो मकतूल नशा करता था कोई, ना ये कातिल को नशा करता है। तो अहले मोहल्ला तो कहते हैं कि ये जो कातिल है इस पे पहले भी FIRs मौजूद हैं। जी एक FIR इस पे है हवाई फायरिंग की, उसमें हमने इसे गिरफ्तार किया था और इसे असला बरामद करके इसे जेल भिजवा दिया यानी कि असला नाजायज रखने का आदी है ये? नहीं आदि तो नहीं है, लेकिन इसका जो था मामला ऑलरेडी 1-1.5 साल से चल रहा था। इसने अपने भाई को बोला हेल्प करो मेरी, उसका भाई इस मामले उसकी हेल्प नहीं था कर रहा। फिर इसने किसी दोस्त से असला लिया, ठीक है, इसने हवाई फायरिंग की है, हमने इसको गिरफ्तार करके असला बरामद करके जेल भिजवा दिया। ठीक, अभी इसकी जेल में गिरफ्तार करने के बाद कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंटेरोगेशन में सामने आई जो इसने कुछ उगली हो मुंह से कि ये प्लानिंग इसकी कब से चल रही थी, इसकी प्लानिंग या कोई मास्टरमाइंड साथ जो इसके हो? मास्टरमाइंड तो ऐसा कोई नहीं था मैडम, लेकिन मैं अपने भाई को बार बार कह रहा था कि मेरे साथ चलो, ये वकूआ करना है, इसको मारना है, इसका मेरी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है, मैंने गैरत के नाम से इसको कत्ल करना है। इसके भाई को आपने क्यों पकड़ रखा है? इसके भाई पे इल्ज़ाम है ये, ठीक है, कि ये मौके पे मौजूद था और ये मुसल्ला डंडा था, ठीक आपने है। इसको इंटेरोगेट किया? इंटेरोगेट किया मैडम ये, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई राय कायम नहीं हो सकी क्योंकि मुद्दई बज़िद है, ये मौके पे मौजूद है, उसका हम CDR लेंगे, एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे ये मौके पे है या नहीं है। और अगर होगा तो फिर ये कैफरे किरदार को अगर ये पहुंचेगा? होगा तो ये बिल्कुल इसके साथ चालान होगा। ठीक, आपने FIR में दफात कौन सी लगाई हैं? मैडम FIR में 302 की दफात और 734। अच्छा, जो पहला इस पे मुकदमा था कातिल पे, वो उस मुकदमे में चालान हुआ था? उसमें चालान हुआ मैडम। फिर कितनी ये सजा मिली थी उस वक्त? उसमें मैडम ये अंडर ट्रायल अभी, अच्छा। ट्रायल में टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात ठीक है, बेल पे आ जाता है मुलजिम, फिर ठीक वो है, अदालत यानी कि जमानत पे भी बार फिर रहा है। जी जमानत। एक मुकदमे में जमानत है और फिर 302 का इस वक्त ये दोबारा मुलजिम है। जी मैडम। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, डिटेल्स आपने हमारे से शेयर की, लेकिन मुलजिम की तरफ वापस चलेंगे और इससे बात करेंगे कि आखिर ये अपने आप को क्या डॉन साबित करना चाहता था कि एक में तो जमानत ले रखी है लेकिन उसके बावजूद 302 में आज ये फिर अंदर है और इसे शायद कोई पशेमानी नहीं है, क्यों? इसी की जानिब बढ़ते हैं। तुम क्या सच क्या झूठ बोल रहे थे? अब तो सब कुछ सामने आ चुका है, ठीक मैं है? नहीं झूठ बोल रहा, मुझे पता है कि मेरे खुदा को इंटेरोगेशन पता में है। हर चीज सामने आ गई। अब मुझे हकीकत बताओ कि ये प्लान कब से दिमाग में चल रहा था, ये शक था या ये तुम्हारी कंफर्मेशन थी, ये मामला हुआ कैसे उस दिन? मैं घर से निकला हूँ, वो भी निकला है, तो उसने बताया था कि इसने मारा है मुझे बहुत। किसने? मेरी बीवी ने, उसको, अदीब को। अच्छा। उसे भी इस बात का गुस्सा था, वो एक दूसरे के साथ गुस्से साथ देखा हमने, दोबारा वो भी देखता रहा, मैं भी देखता रहा उसके साथ गुस्से की तरह, गुस्से से देखते रहे? गुस्से थे। अच्छा। फिर मैं उससे पास से गुजरा हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, उसने ऐसे पाँव नीचे मारा है, और मैंने पीछे देखा, उसने थूका है मेरी तरफ गुस्से से, मैंने भी थूका। फिर हम 1 मिनट फिर देखते रहे गुस्से से एक दूसरे की तरफ, फिर वो मैं फिर चल पड़ा, तो उसने भी कोई बात नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की। तकरीबन 10-15 कदम आगे चला, उसने पीछे से गाली दी थी मुझे, तो मेरे पास पिस्तौल था, मैंने वो निकाला है, मैं उधर से भागा हूँ वापस,
तो वो बाके उधर दुकान पे गया अंदर हमाम के अंदर, उधर बेलचा था, उसने पकड़ा मुझे मारने के लिए। तो जब मैं उसके सामने आया हूँ तो उसने मेरे हाथ पे पिस्तौल देखा है, वो भी पिस्तौल निकालने लगा है, लेकिन उससे पहले मैंने गोली। शाबाश कि उसके पास पिस्टल था और फिर वो बेलचा उठा रहा था। बात मैच नहीं हो रही। एक बंदे के पास वेपन हो तो वो बेलचा क्यों उठाएगा? आप मेरी बात नहीं समझी। उसे नहीं पता था कि ये मुझे फायर मारने वाला है, उसे पता था कि ऐसे हाथों से लड़ना है हमने। हाँ। तो इसलिए उसने उठाया था। जब उसने देखा कि इसके पास पिस्तौल है तो उसने फेंका, वो पिस्तौल निकालने लगा था जल्दी से, तो उधर से लाइट चली गई। मैंने फायर लगाया टांग पे, वो कहीं नीचे बैठ गया, वो छाती पे लग गया फायर। क्या फिल्मी सीन सुनाया तुमने मुझे। कुछ शर्मिंदगी कसम से है? ऐसा ही है। शर्मिंदगी है अपने किए पे? अफसोस है, ज़ाहिर है उसके बच्चे को अभी अफसोस है, अपने को भी। वो भी चला गया, मैं भी इधर। मेरे साथ क्या होना है वो अल्लाह ही जानता है। यहाँ से अगर बिल फर्ज छूट जाते हो जी तो बीवी से आज भी मोहब्बत करते हो? नहीं करता। जुबानी कलामी है। बीवी को तुमने कहा तो कुछ नहीं। ऐसी बीवी को कौन मोहब्बत करता है? अच्छा। जिसने 2 घर बर्बाद कर दी। हर मुल्जिम जब वो थाने में आ जाता है तो वो बड़े बड़े कसीदे सुनाता है, बड़ी बड़ी बातें सुनाता है।